Hello to all, this is Dr. Rohini and welcome to Sparsh Homeopathic Clinic. आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी से करना चाहती हूँ। एक किसान था, बहुत मेहनती था। उसके पास कुछ खेत थे तो वो अपने खेतों में काम करता था, तो उसको अच्छी आमदनी हो जाती थी। तो जब वो बहुत दिनों तक इस तरह मेहनत करता रहा, उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए, तो उसने और खेत खरीद लिए और कुछ टाइम और बीता, उसके पास काफ़ी सारे खेत हो गए। तो अब वो अकेले अपने खेतों को मैनेज नहीं कर पा रहा था, उसको हेल्पर की ज़रूरत थी। तो इसलिए उसने कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, 4-5 लोग को बुलाया। तो सबसे उसने कुछ सवाल पूछे कि आपको क्या आता है खेती में, आप क्या कर लेते हैं। तो लेकिन उसको किसी का भी आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। एक लड़का जो बाद में आया, उसने उससे भी वही सवाल पूछा, तो उसने आंसर दिया, आई कैन स्लीप व्हेन विंड ब्लोज। तो किसान को तो उसका आंसर समझ ही नहीं आया, बड़ा अटपटा सा आंसर दिया। लेकिन उसने उस लड़के को रख लिया उसके अटपटे आंसर की वजह से। उसे थोड़ा सा यूनिक लगा, तो उसने रख लिया। अब वो लड़का उस किसान के साथ काम करने लगा और थोड़े दिन बीते। तो एक दिन क्या हुआ कि रात में अचानक से मौसम ख़राब हुआ, बारिश होने लगी और तूफ़ान आने लगा। तो वो उस लड़के के पास गया और उसने उसको उठाया कि उठो, तूफ़ान आने वाला है। खेती का जो सामान है वो बाहर पड़ा है, जो सूखा हुआ अनाज है वो बाहर पड़ा है, उसको अंदर करना है। जानवर भी बाहर होंगे, पता नहीं इधर उधर भाग जाएंगे। तो उस लड़के ने बोला, मैंने तो आपसे तभी कहा था आई कैन स्लीप व्हेन विंड ब्लोज। उसको बहुत गुस्सा आया कि बताओ ऐसी सिचुएशन है और ये इस तरह से बात कर रहा है। तो वो जल्दी से बाहर गया। तो देखा जब उसने अपने खेतों की तरफ, तो सारा जो सामान था, अनाज था, जो खेती का सामान था, वो सारा अंदर रखा हुआ था। उसके जो जानवर थे वो सही जगह बंधे हुए थे। उसकी खेती को और उसके जानवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तब उसकी समझ में आया, उस लड़के की उस लाइन का मतलब तब जाके उसको समझ आया कि आई कैन स्लीप व्हेन विंड ब्लोज। कि जब हम परेशानी आने का इंतज़ार क्यों करें, हम क्यों ना पहले से ही इस तरह तैयार रहें कि परेशानी जब आए तो हमें कोई तकलीफ़ ना हो। ये लाइन हमारे हमारे ऊपर भी उतनी ही सटीक है, हमारी हेल्थ पर भी उतनी ही अच्छे तरीके से अप्लाई होती है। हम में से अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हम अभी से अपनी डाइट को क्यों कंट्रोल करें, हम अभी से एक्सरसाइज क्यों करें, हम तो बिल्कुल फिट हैं। जब कुछ परेशानी होगी तब देखा जाएगा। और फिर हम लोग जो सामने आता है, जैसा आता है, हम लोग खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, देर तक सोते हैं, देर तक जगते हैं। तो इस तरह से जब हमारे सामने रिपोर्ट आती है, उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, तब हम अचानक से नींद से जागते हैं और तब फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, डाइटिंग शुरू हो जाती है, फास्टिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? हम पहले से ही क्यों नहीं अपने आप को तैयार रखते हैं? हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग पहले से ही क्यों नहीं रखते हैं कि जिससे कि जो परेशानियां हैं वो हम तक आ ही ना पाएँ? हम में से सब कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सब जानते भी हैं, पर कितने लोग हैं जो हेल्थ को वेल्थ की तरह लेते हैं? हम अपने वेल्थ की, अपने पैसों की, अपने सामान की बहुत अच्छे से केयर करते हैं। क्या हम अपने शरीर की भी उतने अच्छे से ही केयर करते हैं? ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा नो। हम परेशानियों का, बीमारियों का इंतज़ार करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को वेल्थ की तरह देखिए। उसको उसी तरह से केयर करिए, क्योंकि जो वेल्थ है वो शायद, वेल्थ को एंजॉय करने के लिए हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमें भगवान ने दिया है, जो हमारे पास है, पहले हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। हमारे पास अगर अच्छी हेल्थ है तो हमें उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं 18 से 20 साल, 25 साल के, वो कितने बच्चे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और अपने हेल्थ पर फोकस करते हैं? बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी हेल्थ पर भी फोकस करते होंगे।
या मोस्टली उनमें से ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, जब वो 30 साल बाद, 35 साल बाद, 40 साल बाद, 35 साल 40 साल के होंगे, जब वो अपने सक्सेस उन्होंने पा ली होगी, तो क्या वो उस सक्सेस को एंजॉय करने के लिए उनके पास उनकी हेल्थ होगी? उस अगर सक्सेस को उन्हें एंजॉय करना है तो उनको अपनी हेल्थ को भी फोकस करना होगा। उन्हें अपनी हेल्थ को फोकस करते हुए अपनी सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाना होगा, जिससे कि वो अपनी सक्सेस को भी अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो मेरा कहने का बस यही मोटिव है कि हम सब अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपनी डाइट पर ध्यान दें, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, जिससे कि हम हैप्पी और हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें।